आयनिक सॉलिड्स के बाद स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कोवलेंट सॉलिड्स को। सबसे पहले इनको डिफाइन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इनको हम एटॉमिक सॉलिड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूट्रल एटम अनलाइक दैट ऑफ आयनिक सॉलिड्स, जिनमें स्टूडेंट्स आपके पास आयंस प्रेजेंट थे। आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं कि covalent solids are also called as atomic solids because they are composed of neutral atoms of the same or of different elements. These atoms are held together by covalent bonds. अब स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ जो बेसिक इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन है, यानी कि इंट्रामोलिक्यूलर जो बॉन्ड है आपके पास, वो है कोवलेंट बॉन्ड, जिसकी बेसिस पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि कोवलेंट सॉलिड्स को आगे फर्दर डिवाइड कर रहे होंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप कैसे डिफाइन करते हैं, आप कैसे डिवाइड करते हैं कोवलेंट सॉलिड्स को? इस तरह से कि व्हेन द कोवलेंट बॉन्ड्स जॉइन टू फॉर्म जायंट मॉलिक्यूल्स। कोवलेंट सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, when the covalent bonds join to form giant molecules and when students they join together to form covalent bonds and separate layers are formed। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं वो आपके पास पर्टिकुलरली दो तरह के होते हैं। एक वो जो स्टूडेंट्स आपके पास कनेक्ट करके बॉन्डिंग बना के स्टूडेंट्स आपके पास जॉइंट स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। एक वो होते हैं स्टूडेंट्स आपके पास जो लेयर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जैसे ग्रेफाइट आ गया। जबकि स्टूडेंट्स जॉइंट मॉलिक्यूल की बात करें तो आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल आ जाता है, जिसको हम डायमंड कहते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं थॉरली के प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कोवलेंट सॉलिड्स की। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास तकरीबन हर सॉलिड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास प्रेजेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या स्टूडेंट्स आपके पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से जो अरेंजमेंट होती है वो थोड़ी लूज होती है या पैकिंग लूज होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ आयनिक सॉलिड्स। तो दैट्स वाई स्टूडेंट्स इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो लोअर होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये आपके पास ओपन स्ट्रक्चर जो है वो पोजेस कर रहे होते हैं। ओपन स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स आपके पास इन द केस ऑफ डायमंड जैसे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं तो आपके पास क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस बॉन्डिंग हुई होती है, या स्टूडेंट्स आपके पास जो कार्बन होता है वो फर्दर आपके पास बॉन्ड्स बना रहा होता है, यानी कि एक मैक्रो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है, तो इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं ओपन स्ट्रक्चर। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास वही बात आ जाती है कि इस केस में भी क्योंकि कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट फिर भी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, तो स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि इनके अंदर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, लेकिन स्टूडेंट इनकी जो वॉलेटिलिटी होती है वो बिल्कुल वैसे ही लीस्ट होती है जैसे हम डिस्कस करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये आपके पास बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे सॉल्युबिलिटी के केस में स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि ये हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्यूबल होंगे, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो स्टूडेंट्स इनमें ये सॉल्यूबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाती है कि आपके पास जितने जाइंट मॉलिक्यूल्स हैं, जिनमें स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है डायमंड और ग्रेफाइट, ये जाइंट मॉलिक्यूल्स हैं, इनका स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वाइड होता है या वाइड रेंज होता है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि ये आपके पास इतने ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं कि ये डिसॉल्व नहीं हो सकते या स्टूडेंट्स ये रिएक्ट नहीं करते, इनर्ट होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं थॉरली कि आपके पास स्ट्रक्चर कैसा होता है डायमंड का। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कार्बन की लिंकेज प्रॉपर्टी, जिसको आप कैटनेशन कहते हैं, उसकी बेसिस पे स्टूडेंट्स आपके पास जो कार्बन होता है वो नेटवर्क की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। देन स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ जो मेंटेन होती है वो सिमिलर होती है, दैट इज 154 पाइकोमीटर। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो बॉन्ड एंगल होता है परफेक्ट, आपके पास जो एक यूनिट होता है डायमंड का स्टूडेंट्स, उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 होता है, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर्स का होता है, जिसको स्टूडेंट्स हम फर्दर डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर। अब स्टूडेंट्स उसके अलावा आपके पास एक टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट होती है, हमने कैटनेशन की प्रॉपर्टी का डिस्कस किया। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि sp3 ओवरलैप थ्रू आउट द क्रिस्टल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास जो डायमंड होता है इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो डायमंड होता है ये रिएक्ट नहीं करता, उसकी भी यही रीज़न होती है क्योंकि देयर इज़ अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह स्टूडेंट्स हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं ग्रेफाइट का। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो ग्रेफाइट होता है इसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं पैरेलल टू द लेयर्स। अब स्टूडेंट्स पैरेलल टू लेयर्स आपके पास जब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इट मीन्स कि दे आर देयर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स आपके पास इसीलिए जो है ये ग्रेफाइट की एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी होती है, जिसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यानी कि एक डेफिनेट डायरेक्शन के ऊपर ये आपके पास कंडक्टर होता है, जबकि ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो ग्रेफाइट है उसका स्ट्रक्चर इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टडी करना क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास हेक्सागोनल इन नेचर होता है।
उसके अलावा स्टूडेंट्स आपकी जितनी भी रिसर्चेज हो रही हैं आजकल कंडक्टेंस के ऊपर, वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आपके पास ग्रेफाइट की केस में हो रही हैं। और स्टूडेंट्स आपके पास जो ग्रेफाइट के नैनो पार्टिकल्स हैं उनको लैब के अंदर प्रिपेयर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफीन, जिनको स्टूडेंट्स आप फर्दर कंडक्टेंस मटेरियल के अंदर यूज कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, कोवलेंट सॉलिड्स को डिस्कस करने के बाद थॉरली डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को। थैंक यू।